अपना कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इसमें, इन्वेस्ट किसी और ने किया हुआ, उसी से हम लोग काम चला रहे हैं। लेकिन आसक्ति इतनी गहरी होती है कि उसमें फिर हो जाता है कि मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा मकान, मेरी दुकान, और तो और दुनियादारी की चीज़ों में तो हम चलते हैं। यदि हम थोड़ा धार्मिक भी होने की कोशिश करें तो कोई अच्छा धर्म का स्थान भी खोलना हो तो मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा चर्च, मेरा गुरुद्वारा, ये भी मेरे के भाव से जुड़ जाते हैं। मजे की बात, अधर्म को तो हम मैं से छोड़ते ही हैं, हम धर्म को भी मैं से जोड़ने लगते हैं। मेरा मंदिर, और जब मेरा मंदिर टूटता है तो बड़ा तकलीफ होती है। फिर दूसरे का मंदिर टूटे तो प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे बाहर हम लोग बोलते भगवान एक है। तो कहने का अर्थ है कि मेरा मंदिर भी यदि कहा जाए तो इसका मतलब परमात्मा से रिलेटेड नहीं। जहां मेरा शब्द आ गया वो सिर्फ पदार्थों से संबंधित आ गया। मेरा मंदिर, वहां भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा, उससे लेना देना नहीं। यदि उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता। कई लोग मेरे से पूछते हैं, पंडित जी ये मंदिर आपका जो है ये किसका मंदिर है, किसने बनाया, किसका मंदिर है? अब ये क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग ही है, इसका जवाब भी देना कई बार मुश्किल हो जाता है। अब भाषा की कमजोरी, भाषा की कमी है, बोलना पड़ता है साहब ये लोग थे। लेकिन सही अर्थों में मंदिर को कौन बनाएगा? मंदिर तो किसका मंदिर होता है? मंदिर तो सदा परमात्मा का होता है। मंदिर किसी व्यक्ति का तो घर होगा, दुकान होगी, ऑफिस होगा, मकान, मंदिर तो परमात्मा का होता है। तो कई बार हम लोग अपने मंदिर को भी, धर्म स्थानों को भी धर्म से, मेरा धर्म, अब साहब धर्म भी मेरा कैसे हो जाता? हम धर्म के हों ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरा धर्म हो ये खतरनाक हो जाता है। जब मेरा धर्म होगा लड़ाइयां चालू होंगी। और साहब धर्म के अंदर से जो संप्रदाय की धारा निकल रही है ना, सनातन धर्म के अंदर से आप देखो कितनी धाराएं निकल गई। यही कारण से जब हमने मेरा धर्म कहना शुरू किया ना, टूटा ये, और ये टूटेंगे, सारे धर्म टूटेंगे, क्योंकि मेरा का जब भाव आ जाता है। मेरा धर्म नहीं होता, मैं धर्म का हिस्सा हो सकता हूं, मेरा कोई धर्म नहीं हो सकता। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमें आसक्ति दिलाती हैं, अटैचमेंट आता है इससे। तो मैं और मेरे का कहा जाए तो मेरा इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हमें जब कुछ बड़ा बनना हो, हमें हमारा एक्सपोजर आएगा किससे? हमें एक्सपोज होना है, हमें अपने आप को प्रदर्शित करना है, तो कैसे करेंगे? तो मेरे से प्रदर्शित होते हैं कि देखो मेरे पास ये, तो जितना मेरे पास होगा उतना मैं बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि अपने आप को बड़ा करने की तो कोई हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। किसी को नहीं मान के हम चाहे 2 फुट और लंबे हो जाएं, बड़ा मुश्किल काम है साहब। एक समय के बाद कद बढ़ना बंद हो जाता है, और कद भी बड़ा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, बाहर वैल्यू तो कुछ भी नहीं। कितने लंबे लंबे लोग भीख मांग रहे हैं, कितने छोटे लोग बेचारे बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं। आपको मैंने बताया था लेनिन जो है बहुत छोटा सा था, उसके पैर छोटे थे, बड़ा शर्म थी उसको, लेकिन बड़ी सी बड़ी कुर्सी हासिल कर पाया बेचारा वो, क्योंकि हीन भावना थी। पैर छोटे हैं तो क्या हुआ, कुर्सी बड़ी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि शरीर से बाहर जो मेरा है उसको इसलिए मेरा को बड़ा करना नहीं पड़ता कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हमें उससे कुछ हासिल करना है, उससे ज्यादा सुख मिलेगा, उससे मैं बड़ा होता रहता। मेरा, यदि कोई व्यक्ति, कोई चोर जब मेरी कोई चीज ले जाता है तो दुख इस बात का नहीं होता मेरी चीज चली गई, उससे मैं का हिस्सा भी चला गया, मैं का भी पार्ट कम हो गया, मैं थोड़ा छोटा हो गया, मैं थोड़ा कम हुआ, मैं थोड़ा सिकुड़ा, श्रिंक हुआ मैं। तो जितनी भी चीजें, यदि हम कल्पना करें, यदि मैं से मेरी चीजें हटा ली जाएं, सारी मेरी हटा ली जाएं, सिर्फ मेरी जितनी चीजें हटा ली जाएं, तो आप सोचो जरा मैं भी कितना सा बचेगा, कितना मैं। एक भिखारी का चेहरा देखो, मांगने वाले का चेहरा देखो, सिकुड़ा हुआ, बिना किसी ओरा के, बिना किसी तेज के, बिना किसी, एक जैसे बिल्कुल उजड़ा चमन, सूखी हुई बगिया। मेरा नहीं है, मेरा के बिना मैं भिखारी हो जाते हैं। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं या गत संगत से यदि आसक्ति चली गई और फिर मेरा कुछ नहीं है तो फिर रौनक वही रहेगी। इसलिए फकीर को हम लोग शहंशाह बोलते थे, संतों को हम लोग महाराज बोलते हैं, संतों को हम लोग स्वामी जी बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मेरा है या नहीं है उनके पास जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे का भाव नहीं है, आसक्ति नहीं है।
जहां मेरे की आसक्ति खत्म हो जाती, असली में कहा जाए, असली में जो बड़ा आदमी है वो मेरे से ही बनता है। जहां मैं मेरा खत्म हो जाता है वहीं पर असली राजापन निकल के आता है। एक आदमी किसी ज्योतिषी के पास गया, उसने बोला मैं कि काम धाम ठीक नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, कोई उपाय बताओ। तो ज्योतिषी ने कहा कि अरे तुम्हारे पे तो शनि की महादशा चल रही है, 7.5 लगी हुई है, दरिद्र योग है, क्या करें। बोला महाराज शनि, बोला शनि का जाप करवाओ। बोला महाराज कितना पैसा लगेगा। बोला 1100 रुपया दे दो, अभी जाप कर देते तुम्हारा 1 घंटे में, शनि की दृष्टि ठीक हो जाएगी, अमीर आदमी बन जाओगे, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। वो आदमी बोला महाराज अब 1100 रुपया तो नहीं है मेरे पास में। तो ज्योतिषी बोला कि चलो 1100 नहीं है। उसने मन में सोचा कि सुबह सुबह ये कहाँ से आ गया, इसने किसको मना कर दिया तो सारा दिन मना ही करना पड़ेगा। बोला अच्छा चल तू 500 रुपये निकाल, तेरा से दान करते हैं, 500 तो दान कर। वो आदमी बोला महाराज मेरे पास 500 भी नहीं है। तो ज्योतिषी बोला 500 भी नहीं, चल अच्छा 250 रुपये दे, आधा तो दे दे। आदमी बोला नहीं साहब इस समय मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे पास 250 भी नहीं है। ज्योतिषी मन में सोचा ये कैसा आदमी टकर गया सुबह सुबह। बोला कम से 101 रुपये तो दे, तेरे लिए अभी थोड़ा सूक्ष्म जाप कर देता हूँ, एक धागा ही बना देता हूँ। बोला महाराज मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है। उसने बोला कि 51 दे दे, 51 भी नहीं। बोला 11 रुपये दे दे महाराज, मेरी सुबह सुबह अनेट मत कर, 11 दे दे। बोला आदमी 11 भी नहीं है। बोला 5 रुपये पड़े हैं। बोला 5 भी नहीं है। तो ज्योतिषी ने हाथ ऊपर करके कहा कि मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस आदमी की पॉकेट में 5 रुपये भी नहीं हो, शनि उसका क्या बिगाड़ेगा, तेरे पास है क्या बिगाड़ने के लिए भाई। जहाँ मेरा का भाव खत्म हो जाता है, या तो वो सहनसा हो जाता है, और या फिर आसक्ति के साथ जब मेरा खत्म होता है तो हमारी स्थिति दरिद्रता में चली जाती। भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित हो जाता है, या कहा जाए कि जिसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे ज्ञान में स्थित होने लगता है, या ज्ञान में स्थित व्यक्ति का भी आसक्ति खत्म होने लगती। एक बार गौर से थोड़ी चीजें जान ली जाएं तो छोड़ना नहीं, फिर उसी में जागना हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक सेठ जी और एक महात्मा टाइप व्यक्ति, महात्मा थे, ट्रेन में बैठे। अब ट्रेन का फर्स्ट क्लास डिब्बा है, एसी डिपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए। सेठ जी आए, उन्होंने देखा कि महात्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं बढ़िया सी एसी कोच में, सामान रखा हुआ है। सेठ जी के पास भी सामान था, सेठ जी ने भी रख दिया। अब सेठ जी ने देखा महात्मा जी की तरफ कि अरे एसी क्लास में बैठे और सामान भी खूब है, तो बेचारा इनको थोड़ी मजाक करने की सूझी। तो एक ऐसे ही एम फ़ोन, अब डायरेक्ट को कुछ कह नहीं सकते महात्मा जी से, तो कहीं इधर उधर फ़ोन लगा दिया। अब बोले देखो जमाना कितना ख़राब है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये महात्मा को भी देखो इतना सामान, हमारे से भी, हमारा जितना सामान हमारे पास उतना सामान इनके पास भी, क्या अंतर है इनमें। अब हमें इनमें अंतर ही क्या है, सिर्फ कपड़ों का ही तो फ़र्क है। हम ये पैंट कोट पहने हुए हैं, ये लाल कपड़े पहने, इतना ही तो फ़र्क है। बस ज़माना ख़राब है, बुद्धि बिगड़ गई है लोगों की, आप पता नहीं ये और वो। महात्मा जी बेचारे सुनते रहे चुपचाप से। जब फ़ोन रख दिया उन्होंने, तो महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि देखो आज तुम्हारी वजह से हमारी आंखें खुल गई, आज हमारे को पता लग गया कि हम लोग गलत करें। तो सेठ जी को भी थोड़ा प्राउड फील हुआ कि देखो हमारी वजह से महात्मा जी को भी कुछ ज्ञान हुआ। तो महात्मा जी ने सेठ को बातों में लगा लिया। एक स्टेशन पे जाके गाड़ी रुकी, महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि चलो थोड़ा बाहर टहल के आए, काफ़ी लंबा सफ़र है, बैठे बैठे थक जाएंगे, चलो बाहर थोड़ा घूमते हैं। सेठ जी के साथ बाहर गए, एक वर्थ पे जाके बैठ गए और वहाँ थोड़ा सत्संग की बातें चालू हो गई। दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे, इतनी देर में ट्रेन चलने के लिए हॉर्न बजाती है। और जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया तो सेठ जी उठे, बोले चलो महाराज गाड़ी जा रही है। तो महात्मा जी ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया, कहा ट्रेन तो जाएगी, कोई बात नहीं, बैठो, हम लोग सत्संग करते हैं आराम से। अब ट्रेन चलने लगी तो सेठ जी बोले नहीं महाराज ये ट्रेन चली जाएगी। बोला ट्रेन तो जाती जाती, कोई बात नहीं, तुम बैठो। अरे नहीं महाराज मेरे को छोड़ो। बोला अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, पहले सत्संग पूरा करो। और सेठ जी बोले महाराज मैं तो मर जाऊंगा, मेरा सामान है। सेठ महात्मा जी बोले मेरा भी सामान है उसमें। अरे मेरा बहुत ज्यादा सामान है। बोला उतना ही मेरा है जितना तेरा है, दोनों का बराबर सामान है, चिंता मत कर।
प्लेटफॉर्म है, ये तो गाड़ी आती जाती रहती है। सेठ जी बोले मर जाऊंगा महाराज, मैं बोला छोड़ूंगा तभी, पहले ये बताओ फर्क क्या है तेरे में और मेरे में। तो सेठ जी ने कहा महाराज एक ही फर्क है कि हम सारी चीजों को अपना मान करके रहते हैं, सारा जीवन नहीं छोड़ पाते। आप लोग सारी चीजें आपके पास रहे भी तो एक क्षण में छोड़ सकते हो। असली सवाल चीजों का नहीं, असली सवाल कितने का नहीं, असली सवाल यह है कि हम उससे कितना गहरे जुड़े हुए हैं, कितनी गहरी आसक्ति है, बस असली सब। यदि वो निकल गई तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर गत संगस्य मुक्तस्य और ज्ञानावस्थित चेतसा, वहां पर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति फिर कहते हैं संसार सागर में रहता तो है, इस संसार सागर में फिर डूबता नहीं है। वो कोई जंगल में भाग जाता है, एकांत में चला जाता है, या उसके लिए कुछ समाज से कट जाता है। क्योंकि सन्यासियों के लिए तो गीता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि गीता, इंडिया में आमतौर से ये बात हो गई है ना कि गीता सुननी है तो सन्यासी होना चाहिए। अब अर्जुन कोई सन्यासी है साहब? अरे अर्जुन तो सन्यासी, और अर्जुन और गीता सुनाई कहाँ जा रही है? क्या जंगल में, किसी कुटिया में? कई लोग प्रश्न करते हैं कि गीता सन्यासियों के लिए। आप गीता का भाव तो देखो, सुनाई कहाँ जा रही है? सुनाने वाला, सुनने वाला, सुनाने जगह की स्थान, तीनों ही तो सन्यासी से रिलेटेड नहीं है। सुनाने वाला भी सन्यासी नहीं, 16,108 पत्नियों को लेके बैठा हुआ है। ये तो परमानेंट है, जो हाईलाइटेड है। इससे तो पहले बहुत ही रासलीला इन्होंने खेली है। और वही अर्जुन, घोर घोर कर्म। हम क्या कर्म करते हैं? छोटे मोटे 8-10 घंटे का काम किया, सैलरी ली, सेफ मोड में जीते हैं, चले जाते हैं। युद्ध जैसा कार्य जहां एक सेकंड की नजर चूकी है और सीधा बाण छाती में घुस जाए, इससे बड़ा गहरा कर्म क्या होगा साहब दुनिया में? और फिर गीता सन्यासियों के लिए। इतने घोर कर्म में लगे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता सुना रहे हैं। न वक्ता सन्यासी है, न श्रोता सन्यासी है, न स्थान जंगल का है। गीता कैसे सन्यासी के लिए हो सकती है? गीता सबके लिए है। और मैं तो कहूंगा गीता कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है, कोई हिंदू धर्म ग्रंथ, सनातन धर्म, ये पूरा यूनिवर्सल कहा जाए तो सबके, पूरी दुनिया के लिए एकमात्र यदि कोई सबसे अंतिम में या सबसे पहले सीखने वाली कोई चीज है वो गीता। यदि किसी को कहीं भी कोई रुचि नहीं हो, वो व्यक्ति गीता पढ़े और सबके काम किए। दुर्भाग्य है कि हमने गीता को भी सांप्रदायिक बना दिया। गीता सांप्रदायिक नहीं है। गीता की सारी बातें, आप कोई भी बात ऐसी नहीं कहोगे जो दूसरे के लिए काम की नहीं हो। एक भी श्लोक भगवान की, एक भी वाणी ऐसी नहीं है जो किसी दूसरे काम नहीं आए व्यक्ति, जिसको हम दूसरा बोल के चलते। गीता तो कहा जाए, गीता के माध्यम से हम पुनः पूरी दुनिया को एक परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। यदि जोड़ने की कोई प्रक्रिया है, जोड़ने का कोई धागा है, तो ओनली एक गीता एक ऐसा ग्रंथ है इस पृथ्वी पे जिस धागे से हम पूरी दुनिया को, सारे मजहबों को, सारे रिलीजन जो हम बोलते हैं, उन सबको एक साथ जोड़ सकते हैं सिर्फ गीता के माध्यम। लेकिन बस गीता को समझने की थोड़ी जरूरत है, समझाने की थोड़ी जरूरत है। गत संगस्य मुक्तस्य, ऐसा ज्ञानावस्थित चेतसा, ऐसा व्यक्ति डूबता नहीं है। ऐसा व्यक्ति इस संसार सागर में रहते हुए भी तैरता है ऊपर ऊपर। जैसे कमल देखा ना आपने, कमल का पौधा जल में होता है, बाहर तो नहीं हो पाता। जल में होते हुए भी कमल की पंखुड़ी पे आप पानी डालो तो गीली नहीं होती, फिसल जाती है। कमल पे पानी का कोई असर नहीं होता, लेकिन पानी उसका जीवन है। पानी हटा दो, कमल मर जाएगा, मुरझा जाएगा साहब। सारा जीवन कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी का असर अपने ऊपर नहीं होने देता। इसलिए हम भगवान के, आप देखो, भगवान के चरण को भी हम कमल बोलते हैं। आपने कभी गौर का, श्री आपके चरण कमल, नवकंज लोचन, कंज पद, कर कंज पद, कंजारुण आता है ना, श्री रामचंद्र के पार, सब हमने उपमाएं कमल से दी हैं भगवान को। क्यों? इसलिए नहीं कि सुंदरता के कारण नहीं साहब, अक्सर ऐसी व्याख्याएं की जाती हैं। कमल बहुत तो गुलाब के सुंदर नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा, ब्यूटी का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अपने अपने हिसाब से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि जो हमको जैसा लगता है। तो उसकी सुंदरता के कारण नहीं, कमल के अंदर गुण है इस बात के
श्री हनुमान चालीसा जी आप यदि पढ़ें तो हनुमान चालीसा की भी पहली लाइन क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज मतलब कमल। श्री गुरु चरण सरोज रज, किसके? बोला श्री के। एक भाव ये भी महापुरुष बताते हैं कि श्री मतलब कौन? सीता मैया। सीता मैया हनुमान जी की गुरु हैं। विद्या उन्होंने भले सूर्य से पढ़ी हो और चीज, लेकिन असली जो उनकी सदगुरु हैं वो सीता मैया हैं हनुमान जी की। तो इसलिए गोस्वामी जी जब हनुमान जी के बारे में लिख रहे हैं तो उनके गुरु जी को श्री गुरु चरण सरोज रज। उनके चरण कैसे हैं? बोले सरोज रज, सरोज की तरह, कमल की तरह हैं। कमल की ये विशेषता यही है कि कमल रहता पानी में है लेकिन डूबता नहीं है। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो तुम दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल की भांति रहो। कमल की विशेषता एक तो ये हो गई, दूसरी देखो कमल की विशेषता देखता रहता है सूर्य की तरफ। सूर्य मतलब ज्ञान की तरफ जिसका मुख है, रह रहा है संसार में लेकिन संसार से ऊपर उठ के रह रहा है। जैसे जैसे कमल कभी डूबता नहीं, पानी बढ़ेगा कमल भी ऊपर उठेगा। जितना जितना पानी का लेवल बढ़ जाएगा कमल भी उतना उठ जाएगा। दूसरी कमल की विशेषता, कमल पानी में रहने के बाद यदि उस कमल के ऊपर कोई भंवरा, कोई मक्खी, कोई मच्छर बैठ जाए तो मजे की बात कमल स्वयं भी नहीं डूबता और अपने ऊपर बैठने वाले कीड़े को भी बचाता है, उसकी भी रक्षा होती है, भंवरे की भी रक्षा होती है। तो ऐसे भगवान के चरण कमल का कहने का यह था कि भगवान के चरणों के सहारे, ज्ञान के सहारे जो व्यक्ति ज्ञान रूपी कमल पे बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी नहीं डूबता और ऐसा जिसके उसके सानिध्य में जो आता है उसको भी डूबने नहीं दे। श्री गुरु, ये अध्यात्म रामायण में बात आती है। अध्यात्म रामायण में एक हमारे यहाँ कई रामायणें हैं ना, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, बहुत सारी, राधेश्याम रामायण, ऐसी बहुत सारी रामायण। साउथ में अलग रामायण है, कंब रामायण है, ऐसे रामायण भी बहुत सारी हैं। तो रामायण में अलग अलग कथाएं हैं। तो यहाँ पर माता सीता हनुमान जी को ज्ञान कराती है। श्री राम कौन है? हनुमान जी पूछते हैं। आपके पति तो हैं ही लेकिन असली उनका स्वरूप क्या है, वो है कौन? तो माता सीता इतना सुंदर वहाँ हनुमान जी को स्वरूप का ज्ञान कराती है। और हनुमान जी जब प्रणाम करने आते हैं इनको श्री राम जी को, तो श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त करके आए? बोले हाँ जी प्रभु। भगवान राम ने पूछा क्या लगता है तुम्हें हनुमान जी अब? तो हनुमान जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं वहाँ पर कि देह दृष्टिया तो दासो हम। हनुमान जी अध्यात्म रामायण में कह रहे हैं देह दृष्टिया तो दासो हम और जीव दृष्टिया तो दंश कहा। जीव दृष्टिया तो दंश कहा और वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। हे प्रभु कि ये जो शरीर भाव से तो मैं आपका दास हूं, शरीर के भाव से मैं आपका दास हूं, और जीव दृष्टिया तो दंश का, और जीव दृष्टि से, आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं आपका पार्ट हूं, मैं आपका अंश हूं। लेकिन वस्तु तस्तु त्वमेवाहम, यदि ज्ञान की दृष्टि से देखो, यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो वस्तु तस्तु त्वमेवाहम। वस्तु तस्तु मतलब अध्यात्म की, ज्ञान की दृष्टि से त्वमेवाहम, मैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, मैं और तुम एक ही हैं दोनों। इति में निश्चिता मत, ये ऐसा मेरा मत है प्रभु। बड़ी सुंदर वहां व्याख्या। तो जब ज्ञानावस्थित चेतसा, जो हनुमान जी बात कह रहे हैं श्री राम जी से, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम, जब ऐसा व्यक्ति जब आसक्ति रहित हो जाता है, आसक्ति जब मिट जाती है तो वहां पर फिर वो व्यक्ति भी जीव परमात्मामय हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। बहुत आगे जाने की इच्छा नहीं होती, कई बार इतने इतने अच्छे श्लोक आते हैं, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है। गत संगस्य मुक्तस्य, ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है, चीज़ों को भोगता है लेकिन चीज़ों से लिप्त नहीं होता। कहा जाए शॉर्टकट में तो ज्ञानी बसता है, फंसता नहीं है। संसार में बसता है, फंसता नहीं। बसना है इसमें, क्योंकि इसके वसी बिना पृथ्वी छोड़ के कहाँ जाओगे साहब?
जहाँ भी जाओगे पृथ्वी का ही पार्ट होगा, कोई उड़ने की क्षमता तो है नहीं हम लोगों में, रहना तो पृथ्वी पे ही पड़ेगा। तो पृथ्वी पर रहते हुए बसना है। बसना का बड़ा अच्छा बसना, बसना मतलब थोड़ी देर रुकना, यहाँ पर हम बस रहे हैं, यहाँ पर हम रह रहे हैं थोड़ी देर, एक दिन जाएंगे यहाँ से निकल के। बंजारे वाली अपनी लाइफ है, सबकी लाइफ बंजारे वाली। थोड़े दिन के लिए आए, रुके और चले गए। एक फकीर से किसी ने पूछा, गांव के बाहर एक आदमी आया, उसने बोला गांव का रास्ता किधर है, गांव कहाँ है। तो वो फकीर सन्यासी रहता था जहाँ, अच्छा वो जगह थी बेचारा शमशान, चारों तरफ चिताएं उताएं जल रही थी, वहाँ रहता था। तो उससे जब पूछा गांव कहाँ है, तो उस फकीर ने बोला यही तो गांव है, यहीं रुक जा, यहीं का। वो आदमी बड़ा नाराज हुआ कि साहब ये गांव कैसे, ये तो शमशान है। उसने बोला मजाक करने की कोई हद होती है, तुम शमशान को गांव बता रहे हो। उस फकीर ने बड़ी सुंदर बात कही कि वहां से मैंने यहाँ आते हुए लोग देखे और यहाँ बसते हैं, और यहाँ से कोई फिर वापस जाता नहीं। वो तो धर्मशालाएं हैं, वो तो सराय हैं, एक ना एक दिन उधर ही आए। जिससे तेरे को मिलना है वो इधर ही मिलेगा। 100 गांव में गारंटी नहीं है वो मिले या ना मिले, पर यहाँ पर गारंटी एक दिन जरूर मिलेगा। तू रह मेरे साथ में, मैं सबसे मिल चुका हूँ गाँव वालों से, एक दिन सब आते हैं इधर ही और यहाँ से फिर वापस नहीं जाते। परमानेंट गाँव ये शरीर का असली यदि कोई घर है तो ये बन जाता है शमशान। पत्थर लगा दो, इमारत बना दो, फिर जो मर्जी करो। गत संगत से मुक्तस्य, इसलिए कहते हैं कि आदमी फिर चीज़ों को भोगता है, उन भोगने के साथ साथ उससे फिर स्वाद लेना, उसमें आसक्ति रहना वो बंद हो जाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय भोजन ही कर रहे हैं सिर्फ, तो फिर आसक्ति बनेगी, फिर हमने उसकी क्वालिटी होंगी कि भोजन ये होना चाहिए, भोजन ऐसा होना चाहिए, बर्तन ऐसे होने चाहिए। कितनी एक भोजन करने के लिए भी हमारी कितनी सारे नियम होते हैं। प्लेट का नियम, चम्मच का नियम, छोटे बड़े का नियम, डाइनिंग टेबल, कितनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं हम एक भोजन करने के लिए। रोज डाइनिंग टेबल पर भोजन करने वाले को यदि धरती पे बिठा दिया जाए, बड़ा मुश्किल, कितनी भूख लगी हो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी बेचारे को। असली काम है भोजन करना, लेकिन उस भोजन करने के पीछे भी हमारे इतने तौर तरीके आडंबर होते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। प्रभु ने जीवन दिया है, जीना तो पड़ेगा, इसलिए भोजन करता है। आसक्त व्यक्ति खाने के लिए जीता है, उसके उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मुझे ये चीजें, वो ओढ़ने पहनने में भी हो सकती हैं, वो हमारी बाहर की जितनी भी लग्जरियस लाइफ है हमारी, उस हमारी सारी डिमांड फैली होती है, अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं लोगों। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भोगा ना भोगता वह में वो भोग, हम भोग को नहीं भोग रहे हैं साहब, भोग ही हमें भोग रहे हैं। शराब को हम नहीं पीते, एक दिन शराब हमें पीने लगती है। तो मेडिकल साइंस भी कहता है एक दिन आता है कि ये उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाता है। एक दिन हम लोग शुरू में, अब कोई भी आदमी सिगरेट पीता है, शुरू में खांसी आती है, लेकिन एक दिन फिर ऐसी लत पड़ जाती, फिर आदत। इन सब का एक अपना विज्ञान है। तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी स्वादिष्ट भोजन आए तो भी हटाता नहीं, बिना उसकी इच्छा का, बिना किसी चीज का, बिना किसी स्वाद का भोजन आए उसको भी हटाता नहीं। वो करता क्या है, वो करता है तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कितनी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करें। हे प्रभु, ये जो आपने दिया है ना, ये आपको निवेदन करके, आपको अर्पण करके भोजन मैं कर रहा हूं, लेकिन ये भोजन नहीं बचा, ये क्या हो गया, प्रभु प्रसाद, अब आपका प्रसाद हो गया। साहब यदि आपको कोई सड़क पे बाहर मिल जाए, यहाँ की बात नहीं कहता हूँ, हिंदुस्तान की बात, और वो आदमी आपसे पूछे कि लड्डू खाओगे, आप में से कितने लोग जो हाँ कर दें, अजनबी व्यक्ति, जान नहीं पहचान नहीं, और हमसे पूछे कोई लड्डू खाओगे, तो हम कहेंगे नहीं। पहले तो डाउट भी जाएगा, पूछे क्यों रहा है, तो खतरा है। तो ऐसे कोई पूछे लड्डू खाओगे, नहीं, और यदि हम बोले नहीं साहब ये हमने ठाकुर जी को भोग लगाया है, ये प्रसाद है, आप लोगे, तो बड़े से बड़ा आदमी भी, अहंकारी से अहंकारी भी आदमी हाथ फैला के लेकर आता है। यही अंतर है प्रसाद में और सामान्य भोजन में। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नता पूर्वक व्यक्ति लेता है। तो जब हम प्रभु के अर्पण, ज्ञानी क्या करता है, उन चीजों को अर्पण करके, प्रसाद बना करके, फिर उसमें आसक्ति नहीं रहती, फिर उसमें अहंकार नहीं रहता। यही अर्थ है चीजों का, ज्ञानावस्थित। वो ज्ञानावस्थित जो भगवान कह रहे हैं वो यही है कि सारी चीजों को फिर वो रख लेता है अपने पास में, लेकिन उन चीजों से आसक्त नहीं होता। फिर प्रसाद की क्वांटिटी नहीं देखी जाती। फिर आप ये नहीं कह सकते 4 लड्डू दो तभी प्रसाद बनेगा, फिर तो थोड़ा सा भी चिनिया बादाम मिल जाए वो भी प्रसाद है। फिर भोजन की थाली में के रूप में भी प्रसाद मिलता है। हमारे लंगर में देखो, गुरुद्वारों में, वहाँ भी प्रसाद ही बोलते हैं साहब।
तो थाली भर के पेट भर के मिलता, वो भी प्रसाद है। दूसरी जगह हम थोड़ा थोड़ा मंदिरों में चरणामृत, कुछ भी नहीं मिले तो लोग बोलते हैं एक बूंद चरणामृत, आप देखो उसका कितना, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कितनी सारी गहरी बात है। 2 बूंद जल में इतनी गहरी भावना छुपी हुई। तो प्रसाद में और पदार्थ में यही अंतर है कि पदार्थ को ज्ञानावस्थित चेतसा, भगवान कहते हैं पदार्थों को प्रभु अर्पण करके जो ग्रहण करता है फिर वो प्रसाद बन करके आता है। और यही अंतर, लोग बोलते हैं भगवान के आगे रख दो, भगवान तो खाते नहीं तो फायदा क्या है। भगवान नहीं खाते हैं, लेकिन यही दृष्टि आ जाती है कि जब वो प्रसाद बन के आता है तो प्रसादे सर्व दुखानाम, उसमें एक अलग ही एक उसमें प्रक्रिया हो जाती है। जब प्रसाद बोलते हैं तो वहां पर उसको लेने से अहंकार आसक्ति दोनों का शमन हो जाता है। भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य, ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म जब करता है बिना आसक्ति के, तो वो व्यक्ति फिर उसके कर्मों में फिर फल नहीं रह जाता, वो कर्म फिर विनष्ट हो जाते सारे कर्म। इस ऐसी प्रक्रिया भगवान आगे 24वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ब्रह्मार्पणम, अर्पण अर्थात समर्पण दे देना। किसको? बोला ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म के लिए ये अर्पण हो गया। ब्रह्म हवि, ये जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो सामग्री है, ये इस श्लोक में कहीं ना कहीं एक यज्ञ का भाव निकल करके आ रहा है। जैसे एक आदमी यज्ञ करने बैठा हुआ है तो वो आदमी कह रहा है कि ब्रह्मार्पणम, सब कुछ ब्रह्म का है। ब्रह्म हवि, ये जो हवि है, ये जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म हवि, ब्रह्मणा, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा करने वाला भी वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि है यज्ञ कुंड में वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म, और जो कर्म हो रहा है वो भी ब्रह्म है करने वाला। और ब्रह्म कर्म ब्रह्मैव तेन, और उसके द्वारा प्राप्त करने जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, पीछे उद्देश्य है, वो भी ब्रह्म कर्म ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ये कहाँ जाएगा कर्म? ब्रह्म कर्म समाधिना, इसका जो लक्ष्य है वो भी ब्रह्म है। ये बहुत अच्छा श्लोक है और इसको हम लोग आमतौर से, आप लोग मंदिरों में पूजाओं में जब हम लोग भोग लगाते हैं ना भगवान को, तब इस श्लोक को आपने सुना होगा कई बार। भगवान को कोई भी चीज़ अर्पण करनी हो तो हम इस श्लोक को बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे। और एक श्लोक और भी लोग लेते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम अन्नम चतुर्विधम। ये 15वें अध्याय में जो भगवान का पुरुषोत्तम योग है उसमें ये श्लोक आएगा, तो उसमें व्याख्या करेंगे। लेकिन ये श्लोक काफ़ी प्रचलित है भोग लगाने के परंपरा में। तो यहाँ पर कहते हैं कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने पहले कहा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए आसक्ति, कारण क्या है, उसके ही बारे में भगवान यहाँ उत्तर दे रहे हैं। आसक्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो फिर किसका है? बोले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ये सभी का सभी ब्रह्म है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। किसी शायर ने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, सूरदास जी कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम का एक ही मतलब होता है जहां दो एक हो जाएं, जहां द्वंद्व खत्म हो जाए, असली प्रेम है। जहां दो बचे रहेंगे वहां प्रेम नहीं घटेगा, अटैचमेंट घटेगा साहब। अब मैं अलग मेरा मकान अलग, मैं अलग मेरी गाड़ी अलग, मैं अलग मेरा धन अलग, दो चीजों में फर्क है ना। प्रेम में दो चीजों में फर्क नहीं रहे, दो चीजों के बीच की दीवार गिर जाती है। प्रेम का असली लक्षण यही है जहां मैं और तू एक हो गए, दो दिख रहे हैं, बूंद समानी समुद्र में। जैसे बूंद जो है वो समुद्र में चली गई,
कबीरदास जिसे कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, और बूंद समानी समुद्र में सो कति हेरी जाई। कबीरदास कहते हैं मेरी बूंद सागर में गुम गई, अब मैं उसको कैसे ढूंढूं वापस। लेकिन कबीर पुत्र कमाल कहता है कि अब वो बूंद तुम्हारी सागर में नहीं गिर गई, कहो ये कि बूंद समाना, समुद्र समाना बूंद में सो कति हेरी जाई,